अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी जी बहुत ही मज़ेदार सी हर घर में बनने वाली रेसिपी है और यकीनन सबकी फेवरेट डिश है। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही कौरमा, बिल्कुल देगी स्टाइल में। मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। अगर आप पहली दफ़ा भी बनाने जा रहे हैं तो बहुत ही ईजी से चंद मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है चिकन 1.5 kg। इसके साथ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 टेबलस्पून। दही हमने लिया है 1 बाउल, मतलब 1 कटोरी। आप जो आपके घर में नॉर्मल साइज़ की कटोरी हो वो 1 बाउल आप ले लें। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब हमने डाले हैं इसमें स्पाइसेस में हमारे पास है नमक 1 टेबलस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, हल्दी है 1.5 टेबलस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और गरम मसाला पाउडर है 1 टेबलस्पून। जी हाँ, ये सब स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसमें गरम मसाला जो साबुत है वो ऐड करेंगे, जिनमें हमने हाफ़ टी स्पून लिया है काली मिर्च साबुत, 3 से 4 जो है वो छोटी इलायची जो सब्ज़ इलायची है वो, और दालचीनी की स्टिक लिया। आप देख सकते हैं ये तीनों चीज़ें आपने गरम मसाला साबुत की जो है वो ऐड करनी है। वो आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और मैरिनेट हमने इसको करना है तकरीबन 30 मिनट्स। ये इतनी आसान सी रेसिपी है ना, और इतनी झटपट बनने वाली रेसिपी है कि अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो फटाफट से ये रेसिपी से ना आप शाही कौरमा बना के उनको खिला सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। अब जी दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालना है और उसको मीडियम फ्लेम पे गरम करके इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो है वो कट करके डाल देने हैं और इनको लाइट ब्राउन करना है, गोल्डन सा, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन सा ब्राउन करना है। तो यहाँ पे आपने चम्मच जो है वो हिलाते रहना है। ऑयल अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऐड करूँगी। इसके बाद ये आपने चम्मच इसमें लगातार हिलाते रहना है। 5 से 7 मिनट आप इसको करेंगे तो जो प्याज है वो हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर हल्के हल्के से ब्राउन जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपने चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना, क्योंकि प्याज जो है ना वो एकदम पता नहीं चलता, एकदम से डार्क ब्राउन हो जाते हैं साइड से। तो आपने चम्मच जो है वो बराबर हिलाते रहना है ताकि हर जगह से ऑयल जो है वो प्याज को जाए और प्याज है वो बराबर जो है वो गोल्डन हो हमारे। तो इस तरीके से आपने जब प्याज जो है वो हल्के सुनहरे रंग के होने लगें तो आपने जो है वो प्याज स्ट्रेनर में निकाल लेने हैं, क्योंकि प्याज जब आप चूल्हे से हटा भी लेते हैं तो फिर भी 1 से 1.5 मिनट उनके अंदर पकने का जो प्रोसेस है वो होता रहता है, तो वो ब्राउन ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाते हैं। तो इसलिए आपने जब लाइट ब्राउन हो तो आपने इनको निकाल लेना है। तो ये देखिए फिर प्रॉपर हो चुके हैं। जब आप इनको स्ट्रेनर में निकालेंगे तो ये आपको सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन 2 से 3 मिनट जब इनको हवा लगेगी तो ये कुरकुरे से हो जाएंगे। तो उसी ऑयल में जी हमने अपना मैरिनेशन वाला चिकन डालना है और फ्लेम जो है हमने मीडियम से थोड़ी सी कम कर देनी है, लो से थोड़ी सी ज़्यादा और मीडियम से थोड़ी कम। तो इधर हमने 15 से 20 मिनट के लिए जो है हमने चिकन को स्टीम करना है, ढक देना है बिल्कुल, ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और जो चिकन है वो हमारा पक जाए। तो हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो ढक देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद ये जब हम ढक्कन हटाएंगे इसका, तो ये देख सकते हैं आप
पानी काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो चुका है। अब जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे, इसको आपने एक कागज़ पे फैला के, या तो अगर आप हाथ से इसको चूरा करना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे ब्लेंड करूँगी। तो गरम मसाला मैंने यहाँ से लिया 3 से 4 छोटी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्चें, तो और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि पानी के बगैर ये जो है वो बिल्कुल ब्लेंड नहीं होंगे और जो गरम मसाला है वो भी बिल्कुल ग्राइंड नहीं होगा। तो इस तरीके से जब आप करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, तो प्याज भी हमारे ब्लेंड हो जाएंगे और गरम मसाला भी। तो वो अब हमने इसमें डाल देना है, तो इसकी ग्रेवी थोड़ी सी बनना शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा गाढ़ा मसाला इसका होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप पानी डालना चाहें तो थोड़ा सा पानी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे। तो इस तरीके से आपने प्याज जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। तली हुई प्याज मिक्स करने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, और उसके बाद आपने इसमें हाफ़ कप पानी डाल के इसको 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पे करने के बाद आपने इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देना है। अब यहाँ पे मैं हाफ़ कप पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद मैंने आँच जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ करनी है, और फिर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको मैंने 2 मिनट के लिए दम देना है। ये जी हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। बिल्कुल लो फ्लेम जब आप करेंगे तो ऑयल जो है सेपरेट हो जाता है। तो कौरमा जो है हमारा बिल्कुल रेडी है, और ये जी बहुत ही मज़ेदार सा और लजीज सा कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। तो ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।